नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जैन धर्म से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में हमारे पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी किसी भी एग्जाम में अगर जैन धर्म से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो लगभग 90% क्वेश्चन यह वीडियो आपकी कवर कर देगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर राइट है हमारा ये स्टेटमेंट पहले। दूसरा, तीर्थंकर प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, ये भी ठीक है हमारा। जैन धर्म की 4 टीचिंग कौन कौन सी? 4 शिक्षा, अहिंसा, सत्यवचन, अस्त्य, संपत्ति न रखना महावीर ने दी थी, ये गलत है क्योंकि ये जो 4 टीचिंग दी थी यह दी थी किसने जी? पार्श्वनाथ ने दी थी। और पार्श्वनाथ का जन्म हमारा कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकरों का वर्णन जो है वो किसमें? कल्पसूत्र ने, जो लिखी किसने? स्थूलभद्र ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर का चिन्ह स्वास्तिक है? देखो, महावीर का जो चिन्ह था वो था हमारा सिंह, अजितनाथ का था हाथी, शांतिनाथ का था हिरण, पार्श्वनाथ का जो हमारा है वो स्वास्तिक चिन्ह है। तो राइट ऑप्शन हमारे हो जाएगी ऑप्शन डी, क्वेश्चन 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ? तो हमारा अयोध्या में जन्म ऋषभदेव का भी हुआ और जी अजितनाथ का। ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर है, दूसरे अजितनाथ है। तो इसकी राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगी क्योंकि स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? महावीर में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म हमारा काशी में हुआ था जी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रथम भिक्षुणी पूछी है तो प्रथम भिक्षुणी हो जाएगी हमारी चंपा। अगर प्रधान पूछे संघ की, जैन संघ की प्रधान कौन थी? तो प्रधान में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भिक्षुणी संघ की प्रधान पूछे कौन थी जैन धर्म की तो फिर चंदना हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछिए प्रथम भिक्षुणी तो वो हो जाएगी हमारी चंपा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें फॉल्स है। कौन सा फॉल्स है देखते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं हम। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में, ये गलत है क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार स्टेट में हुआ था। हमारा जो कुंडग्राम है वो फिलहाल हमारा पड़ता है कहाँ पे? बिहार में। बिहार का जो हमारा दरभंगा है इसके आसपास का जो एरिया है वो हमारा पड़ता है किसमें? कुंडग्राम, वैशाली में। माता की जो माता थी वो चेटक की बहन लक्ष्मी राजा थी, ये ठीक है हमारा। ज्ञान की प्राप्ति कै वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी महावीर को? 12, ये भी ठीक है। तो गलत ऑप्शन हमारी बी हो जाएगी। किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है पार्श्वनाथ संभव की, ऋषभदेव अरष्टिनेमी की। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ऋषभदेव अरष्टिनेमी का वर्णन दिया गया है किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में, महावीर के जन्म किस कुल में? हमसे कुल पूछा गया किसका? महावीर का। तो ऑप्शन हमारे पास है शाक्य, ज्ञात्रिक, लक्ष्मी और इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात्रिक वंश में जन्म हुआ था महावीर का, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। शाक्य वंश में था हमारा किसका जन्म? बुद्ध का जन्म हुआ था। लक्ष्मी महावीर की जो माता थी त्रिशाला, उसके वंका उसका वंश से जुड़ी थी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिगंबर श्वेतांबर 2 संप्रदाय में जैन धर्म कब विभाजित हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैन संगति। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिगंबर श्वेतांबर जो हमारा विभक्त हुआ था प्रथम जैन संगति की बात हुआ था। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और जी कहाँ पे हुई थी जी? अगर स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर यहाँ पे स्थान के साथ साथ में इसकी अध्यक्षता पूछे किसने की थी तो अध्यक्षता करती स्थूलभद्र ने जी, इसकी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगति की। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? भाषा पूछी इसके उपदेश की। ऑप्शन हमारे पास है पाली, प्राकृत, अर्धमगधी, संस्कृत, अरमाइक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत, अर्धमगधी। और पाली में किसने दिए थे हमने उपदेश? बुद्ध ने दिए थे, गौतम बुद्ध ने। संस्कृत किसकी भाषा थी? वेदों की भाषा थी। अरमाइक लिपि थी किसकी? अशोक की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न नहीं पूछा है इसने। तो त्रिरत्न ज्ञान भी है हमारा, दर्शन भी है और आचरण भी है, लेकिन वाणी नहीं है। वाणी किस मात्रा है? अष्टांगी मार्ग मात्रा है किसके? बौद्ध धर्म के। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन 10 के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं पूछी गई है हमसे। समानताएं कौन कौन सी होती है? अहिंसा, मोक्ष भी होती है, कर्म पुनर्जन्म भी में भी समानताएं हैं इनमें, मध्यम मार्ग और आध्यात्मिक ध्यान, इन दोनों में, यानी कि ये सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं किस किस में पाई जाती है? अहिंसा, मोक्ष, कर्म, जैन धर्म अहिंसा, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म, मध्यम मार्ग और आध्यात्मिक ध्यान।
क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्णबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति किस वंश के शासक ने बनवाई थी? तो जी ऑप्शन हमारे पास है मौर्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और गंगवंश। तो ये बनवाई थी जी गंगवंश के मंत्री थे चामुंड। चामुंड ने बनवाई थी ये हमारी मूर्ति। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितने फीट है? 18 फीट ऊंची ये मूर्ति है हमारी। कहाँ पे? कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से ले? तो आध्यात्मिक विचार पूछे हमारे पास, ऑप्शन है ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद और सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन से लेते आध्यात्मिक विचार जैन धर्म ने अपने। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कौन है हमारे? सांख्य के है जी कपिल। और जी न्याय के भी बहुत फेमस है, न्याय दर्शन के है जी हमारे गौतम। और एक हमारा होता है जी उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा भी बार बार पेपर में पूछे थे। उत्तर मीमांसा, मीमांसा किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था हमारा बद्रायण के। बद्रायण ने किया था इसका प्रतिपादन। एक हमारी है मीमांसा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक कौन है? पूर्व मीमांसा के जनक है हमारे प्रतिपादक जो थे वे है जैमिनी। जैमिनी ने कर थी हमारी पूर्व मीमांसा। और योग के आपको पता है पतंजलि है। और चारवाक के चारवाक है। महावीर स्वामी विश्वास करते थे, क्वेश्चन नंबर 15, तो विश्वास करते थे ऑप्शन हमारे पास है आत्मा और ईश्वर, पुनर्जन्म, ज्योतिष, कर्मवाद और पुनर्जन्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? उम्र पूछी 80, 75, 72, 70। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 72। 80 में मृत्यु हुई थी आपकी गौतम बुद्ध की। और कब मृत्यु हुई थी इसकी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी हमारी पावापुरी में मृत्यु हुई थी। राजा मल जो था हमारा साम्राज्य, मल राजा किसके? सरस्वती पाल के राज प्रसाद से हुई थी। सरस्वती पाल के हमारे जो राजा थे मल के। अगला क्वेश्चन है सतभंगी ज्ञान किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन हमारे पास है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, ईसाई धर्म। तो ये जुड़ा है सतभंगी जैन धर्म से। सतभंगी ज्ञान को बोलते हैं हमारे क्या? सियादवाद भी बोलते हैं, सियादवाद भी बोला जाता है और जी अनेकांतवाद भी बोला जाता है। अनेकांतवाद भी बोलते हैं हम। ये दोनों नाम किसका है? सतभंगी ज्ञान। और सतभंगी ज्ञान जुड़ा है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र किसने लिखी? हमारे पास ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थलभद्र, क्षमा श्रवण, आर्य सुशर्मा। तो जो लिखी थी इनकी किसने लिखी थी? कल्पसूत्र हमारा लिखा था किसने? भद्रबाहु ने। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? तो अनुयायी नहीं था ये पूछा हमसे। तो ऑप्शन हमारे पास उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष और अशोक। तो आपको पता है कि अशोक जो था वो किससे जुड़ा था? वो बौद्ध धर्म से जुड़ा था मानने वाला। तो ये जैन धर्म को नहीं मानता था। तो ऑप्शन हो जाएगी राइट डी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ऑप्शन हमारे पास निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, बिपाशा नदी या सदानीरा। तो ये ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी किसे? महावीर को। और गौतम बुद्ध को हुई थी निरंजना नदी के किनारे। बिपाशा बपू ऋग्वेदिक पुराना नाम है किस नदी का जो वर्तमान में हम बोलते हैं व्यास नदी। सदानीरा ऋग्वेदिक काल में नाम है किस नदी का जो वर्तमान में नाम है गंडक का। गंडक को ऋग्वेदिक काल में बोलते थे सदानीरा। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म में त्रिरत्न के लिए अनुशीलन का 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? ब्रह्मचार्य के लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव और महावीर। तो ये 5वां जो व्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य का वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था।